न्यू कार आ गई है दोस्तों, तो चैनल के सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल से पता होना चाहिए कि जिस कार को आपने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, क्योंकि चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को ऑलरेडी बुक कर चुके हैं या लगभग इस प्राइस रेंज के अंदर कार को देख रहे हैं, मतलब अराउंड 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों एक बिल्कुल न्यू कार आ चुकी है, Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट, जो भी एक एसयूवी कार ही है और काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। तो किस भाई को फ्रॉन्क्स 2026 लेनी चाहिए, किस भाई को एक्स्टर फेसलिफ्ट लेनी चाहिए, ये वाली वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको इसका आंसर जरूर से मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लेना। किसी के लिए एक्स्टर फेसलिफ्ट बेटर हो सकती है, किसी के लिए फ्रॉन्क्स 2026 बेटर हो सकती है। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहती हैं। अब अगर दोनों कार के साइज डिफरेंस की बात कर लेते हैं, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक दोनों कार के साइज के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात कर लेता हूं, ये हो जाती है 3995 mm की, मतलब आप 4 मीटर के आसपास कह सकते हैं। अगर मैं एक्स्टर की बात कर लेता हूं तो इसकी हो जाती है 3830 mm की, मतलब अराउंड 170 mm का यहाँ पर फर्क आ गया है दोनों कार्स की लेंथ के अंदर। अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ, चौड़ाई की, मतलब लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे के डिस्टेंस के अंदर कितना फर्क है दोनों कार्स के। अगर फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं 1765 mm, एक्स्टर की बात कर लेते हैं 1723 mm। अगर मैं हाइट की बात कर लेता हूँ, मतलब जमीन से लेके छत तक दोनों कार्स का क्या साइज है, यहाँ पर एक्स्टर एज कर रही है, फ्रॉन्क्स की हो जाती है 1550 mm, एक्स्टर की हो जाती है 1643 mm। तो दोस्तों यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको यह बताता हूँ। आपको एक्स्टर के अंदर ज्यादा हेडरूम देखने को मिलेगा। हेडरूम से दोस्तों फर्क ये हो जाता है कि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा Hyundai एक्स्टर के अंदर। अगर मैं व्हील बेस की बात कर लेता हूँ, मतलब आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में कितनी दूरी है, मारुति फ्रॉन्क्स का हो जाता है 2520 mm का, Hyundai एक्स्टर का हो जाता है 2450 mm का। तो सारी चीजों के अंदर यहाँ पर फ्रॉन्क्स एज करेगी कार की हाइट को छोड़कर। अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स का ज्यादा लगेगा, लेकिन हाइट ज्यादा एक्स्टर के अंदर होने की वजह से कहीं ना कहीं एक्स्टर भी आपको उतनी छोटी लगेगी नहीं देखने के अंदर, क्योंकि हाइट से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है दोस्तों एक तरीके से कार के अंदर। जैसे ब्रेजा की हाइट ज्यादा है तो वो काफी ज्यादा बड़ी और बल्की लगती है रोड के ऊपर। दोनों कार्स की अगर मैं लुक्स की बात कर लेता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। दोनों कार्स आपके सामने साक्षात है, आप देख सकते हो कौन से कार्स के लुक्स आपको ज्यादा बेटर लगते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर मैं जीसी की बात कर लेता हूँ दोनों कार्स के, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं एक्स्टर की बात करता हूं, इसके अंदर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। Hyundai एक्स्टर के इंजन के अंदर कोई भी फर्क नहीं किया गया है। जनरली Hyundai का यही पैटर्न रहता है, ये लोग अपने कार की सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाने के अंदर ज्यादा काम करते हैं। कार के पावर ट्रेन इंजन के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा काम करते नहीं है। ये लोग सिर्फ गाड़ियों को खूबसूरत बनाकर उसको फेसलिफ्ट बोल देते हैं। हालांकि जब भी मारुति किसी कार का फेसलिफ्ट करता है तो जनरली ये लोग मैकेनिकली भी कार के अंदर काफी मेजर चेंजेस को करते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे वेन्यू के फेसलिफ्ट के अंदर भी सिर्फ सुंदरता बढ़ाई गई थी, यहाँ पर भी सुंदरता को बढ़ाया गया है। पावर ट्रेन के अंदर कोई भी फर्क नहीं किया गया है। अगर मैं दोनों कार के प्राइस की बात कर लेता हूं तो आपको जो न्यू एक्स्टर है उसका जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है उसके HX2 वेरिएंट से। जी हाँ दोस्तों, वेरिएंट्स का नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है। जैसे वेन्यू का था वैसे ही अब एक्स्टर का भी कर दिया गया। इसका जो HX2 वेरिएंट है, मतलब जो इसका बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइसिंग जो रखी गई है वो 5.80 लाख रखी गई है। अगर मैं फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट मतलब सिग्मा वेरिएंट की बात कर लेता हूं, उसकी जो प्राइसिंग है वो 6.85 लाख रुपीज है। दोनों कार के बेस वेरिएंट्स में आपको सीएनजी की ऑप्शन मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको बेस वेरिएंट के अंदर सीएनजी चाहिए। ब्रेजा के बेस वेरिएंट में सीएनजी मिल रही है, फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट में आपको सीएनजी मिल रही है, विक्टोरिस के बेस वेरिएंट में आपको सीएनजी मिल रही है, एक्स्टर के बेस वेरिएंट में आपको सीएनजी मिल रही है। पार्शियलिटी दोस्तों आ रही है, मैं आपको बताता हूँ किन कार्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बार ऐसा काम हो जाता है। आपको जीवी के बेस वेरिएंट में सीएनजी नहीं मिलती है, आपको बलेनो के बेस वेरिएंट में सीएनजी नहीं मिलती है, पूरी की पूरी कार इग्निस के अंदर आपको सीएनजी की ऑप्शन नहीं मिलती है। तो पार्शियलिटी भी कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी करता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ जाता है बहुत सारे भाइयों को। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा जरूर से मिल जाएंगी जो आपको फ्रॉन्क्स के अंदर नहीं मिलती हैं। अब कार की हाइट बड़ी होने का फायदा क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कार के अंदर सनरूफ देने के लिए। आपको एक्स्टर के अंदर सनरूफ देखने को मिल जाती है। मारुति फ्रॉन्क्स जो बलेनो के अंदर से एक तरीके से खींची हुई गाड़ी है,
उसके अंदर आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलती है। और जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके फेसलिफ्ट के अंदर भी आपको सनरूफ देखने को मिलने नहीं वाली है। अगर मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं ना, फ्रॉन्क्स की जो हाइट है वो 1500 mm की है। जो 50 mm है वो रूफ रेलिंग्स की वजह से है। ये कार बलेनो के अंदर से खींची हुई गाड़ी है। जो बलेनो की हाइट है मतलब 1500 mm की, वही एक्चुअल हाइट है फ्रॉन्क्स की भी। तो भाइयों मैं पेड रिव्यूज नहीं करता हूं, जो भी जिस कार के अंदर सच्चाई है मैं आप सबको जरूर से बताता हूं। चाहे मारुति की कार हो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, जिसकी भी कार होगी मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बिल्कुल से बताऊंगा। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि फ्रॉन्क्स बहुत सारे भाइयों को इतनी ज्यादा पसंद होती है कि 6 फीट हाइट होने के बावजूद भी बहुत सारे भाई फ्रॉन्क्स के अंदर कैसे ना कैसे करके अपने आप को एडजस्ट कर ही लेते हैं। क्योंकि एक तरीके से अगर आप फ्रंट से कार को देखोगे ना, तो जीवी वाले लुक्स इस कार के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब जीवी को एक तरीके से 4 मीटर के अंदर कर दिया गया है। अगर आप फ्रंट से फ्रॉन्क्स को देखते हो तो ऐसा लुक आता है। इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको दोनों कार्स के अंदर 1200 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर फर्क जरूर है, क्योंकि आपको जो मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर इंजन देखने को मिल रहा है वो ज्यादा पावरफुल है। उसके अंदर आपको 66 किलोवाट की पावर मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग मिल जाती है और डबल इंजेक्टर भी मिल जाते हैं। मतलब टोटल 8 इंजेक्टर की कार है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्स्टर की बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपको पावर थोड़ी सी कम मिलती है, अराउंड 60 किलोवाट की पावर आपको मिलेगी। अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं, दोनों कार्स के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर टॉर्क का बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। अराउंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क दोनों कार्स के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ये पावर का फर्क है दोस्तों, ड्राइविंग के अंदर जमीन आसमान का फर्क दोनों कार्स को चलाने के अंदर लगता है। दोनों कार्स के इसी इंजन के अंदर आपको सीएनजी की ऑप्शन भी मिल जाएगी। हालांकि सीएनजी के अंदर भी दोनों कार्स के अंदर बहुत ज्यादा गौर करने वाली चीजें हैं। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको जो सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट मिलेगी वो बूट के अंदर मिलेगी और कैसी सी जगह बचेगी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। बहुत सारे भाइयों को दिक्कत महसूस होती है इससे, जो लाजमी भी है। एक्स्टर के अंदर आपको ट्विन सीएनजी सिलेंडर मिलेगा, मतलब आपको बूट स्पेस अच्छी मिल जाएगी उस कार के अंदर यूज करने के लिए। लेकिन दूसरा पहलू दोस्तों एक और भी है कि दोनों कार्स के अंदर अगर मैं सीएनजी की बात करता हूं, तो अगर मैं एक्स्टर सीएनजी की बात करता हूं, ये कार अंडर पावर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 50 किलोवाट की पावर बचेगी अगर आप इस कार को सीएनजी में ले लोगे एक्स्टर को। तो पेट्रोल के अंदर तो दोस्तों अच्छी खासी ड्राइविंग लगेगी एक्स्टर की, लेकिन अगर आप सीएनजी वाली एक्स्टर लोगे तो वो वाली कार आपको अंडर पावर महसूस होगी। और अगर आप एसी ऑन कर लोगे सीएनजी वाली एक्स्टर के अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा दबेगी कार चलने के अंदर। हालांकि फ्रॉन्क्स के अंदर आपको ये दिक्कत नहीं महसूस होगी, पावर जरूर से डाउन होगी लेकिन कार अंडर पावर नहीं महसूस होगी अगर आप सीएनजी के अंदर भी ले लेते हो। तो सीएनजी के अंदर भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं जो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिए। एक्स्टर के अंदर आपको टर्बो इंजन की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। अगर आप फ्रॉन्क्स ले रहे हैं और आपको टर्बो कार चाहिए, ये अभी के लिए इकलौती कार है जो मारुति के एंड से आपको विद टर्बो इंजन मिल जाएगी। GDI इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। बेस्ट इन द इंडस्ट्री टर्बो चार्ज इंजन है ये। तो अगर आपको पुलिंग पावर ज्यादा चाहिए कार के अंदर, मतलब ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो आप ये टर्बो बूस्टर जेट इंजन के साथ फ्रॉन्क्स को ले सकते हैं, जिसके अंदर मैसिव 147 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाएगी और माइलेज भी बहुत अच्छी निकाल के दे देगा ये वाला इंजन। अगर टायर साइजेस की बात करता हूं, एक्स्टर के अंदर आपको 14 इंच और 15 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स के अंदर सेम ही रहने वाला है, चाहे आप सिग्मा वेरिएंट लो चाहे आप टॉप एच वेरिएंट लो, सबके अंदर आपको 16 इंच का टायर देखने को मिलेगा, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। इंटीरियर दोनों कार के आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप देख सकते हो। दोनों कार्स के एक्सटीरियर वैसे ठीक ठाक ही हैं, बाकी ये भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक है, आप खुद देख सकते हैं कौन सी कार के आपको ज्यादा बेटर लग रहे हैं। हालांकि फ्रॉन्क्स भी कुछ कम नहीं है, आपको बेस वेरिएंट से ही, मतलब सिग्मा वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। अगर दोस्तों ड्राइविंग डायनेमिक्स की मैं बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर आपको एक्स्टर पेट्रोल तो काफी अच्छी महसूस होगी, लेकिन अगर आप सीएनजी के अंदर एक्स्टर को ले लोगे, जो मैंने आपको बोला था थोड़ा सा अंडर पावर एसी चलाने के बाद आपको जरूर से महसूस हो सकता है। वेन्यू जितना अंडर पावर नहीं महसूस होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही। i10 के अंदर ये वाला इंजन बेस्ट बैठता है हुंडई वालों का। अगर सीएनजी की मैं बात कर लेता हूँ, फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों आपको प्योर ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा, बहुत ही स्मूथ राइड आपको लगेगी, चाहे आप सीएनजी के अंदर भी ले लेते हो, बिल्कुल भी कार नहीं बैठती है। अच्छा खासा आपको ड्राइविंग का एहसास आएगा अगर आप सीएनजी के अंदर भी एसी चलाकर फ्रॉन्क्स को चलाते हैं। दोनों कार्स की रियल वर्ल्ड माइलेज की अगर मैं बात कर लेता हूं, आपको फ्रॉन्क्स पेट्रोल की जो रियल वर्ल्ड माइलेज मिलेगी वो अराउंड 15 के आसपास की माइलेज मिलेगी। अगर मैं एक्स्टर की रियल वर्ल्ड माइलेज की बात कर लेता हूं पेट्रोल वाली की, उसके अंदर आपको 14 के आसपास की रियल वर्ल्ड माइलेज मिलेगी। यहां पर मैं कंबाइंड माइलेज की बात कर रहा हूं। अगर मैं सीएनजी के अंदर बात कर लेता हूं तो आपको मच बेटर मिलेगी। फ्रॉन्क्स सीएनजी के अंदर जो आपको कंबाइंड माइलेज मिलेगी वो अराउंड 25-26 के आसपास की मिलेगी। अगर आप हाईवे के ऊपर फ्रॉन्क्स सीएनजी चला रहे हैं तो 28-29 तक भी ये माइलेज पहुंच सकती है।
अगर मैं एक्स्टर सीएनजी की बात कर लेता हूं, उसके अंदर आपको अराउंड 22 के आसपास की कंबाइंड माइलेज मिलेगी। हाईवे के ऊपर ये जो माइलेज है ये 25 तक भी जा सकती है। एक्स्टर का फेसलिफ्ट तो दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है, जिसके बारे में मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। मतलब जब ये फेसलिफ्ट आने वाला था उससे काफी टाइम पहले मैंने चैनल के सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट भी बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, उसकी वीडियो मैंने कल ही डाली है, उसको जाकर आप देख सकते हो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। सेफ्टी की बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं एक्स्टर फेसलिफ्ट की बात कर लेता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कार को बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी K1 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इस कार को बनाया जा रहा है। मतलब सेम वही प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर i10 एनियोस को भी बनाया जाता है। और i10 एनियोस ने अभी रिसेंट के अंदर जी एनकैप के अंदर क्या गुल खिलाए हैं आप सबको पता ही है। 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग वहां पर वो कार लेकर आई है। अगर मैं फ्रॉन्क्स की सेफ्टी की बात कर लेता हूं तो ये कार जे एनकैप के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। और लैटिन एनकैप के अंदर बलेनो को टेस्ट किया गया था, जहां पर उसका बॉडी शेल स्टेबल पाया गया था। सेम प्लेटफॉर्म को शेयर करती है बलेनो और फ्रॉन्क्स। ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर जब फ्रॉन्क्स को टेस्ट किया गया तो वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि टेस्ट के दौरान सीट बेल्ट्स खुल गई थी किसी कारणवश। तो उस वाले सेफ्टी टेस्ट को हम ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर सारी चीजों को मैं एनालाइज करता हूं और फ्रॉन्क्स के बॉडी शेल के सेल्फ टेस्ट के ऊपर भी अगर मैं हिसाब करता हूं तो फ्रॉन्क्स की जो सेफ्टी है वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू एक्स्टर फेसलिफ्ट। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।